हेलो साथियों, नमस्कार और स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम MCQ04 में। तो दोस्तों, ये क्लास आपके आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए, जैसे उत्तराखंड SI, उत्तराखंड पुलिस और कनिष्ठ सहायक आदि परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इसके पहले क्वेश्चन से। अगर वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो आप लोग इसे शेयर ज़रूर करना। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन है, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन ए पो नदी, ऑप्शन बी महावेली नदी, ऑप्शन सी गंगा नदी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी महावेली नदी। ठीक है, ऑप्शन ए पो नदी इसमें लिखना। इसको बोलते हैं इटली की गंगा। इटली की गंगा कहा जाता है इसे, पो नदी को। ठीक है, ऑप्शन सी भारत की सबसे लंबी नदी। भारत की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी। ठीक, इसकी कुल लंबाई लिख लेना 2525 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखना। दूसरा क्वेश्चन है, लोनार झील स्थित है। ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र। लोनार झील है महाराष्ट्र में। ठीक है, ऑप्शन ए की बात करें तो इसमें लिखना मणिपुर। मणिपुर में लोकटक झील, लोकटक झील। ठीक, ऑप्शन बी की बात करेंगे, इसमें लिखना जैसे इसमें आता है पिछौला झील, पिछौला झील। ठीक है, इसके अलावा लिखना इसमें सांभर झील, सांभर झील, ये भी आपकी राजस्थान में है। इसके अलावा लिखना फतेह सागर, फतेह सागर झील। ठीक, इसके अलावा लिखना इसमें जय संबंध झील। ठीक, इसके अलावा लिखना इसमें डिडवाना झील। ठीक, इसके अलावा एक और लिखना राजसंबंध झील। ठीक है, और ऑप्शन डी में आ जाइए, इसमें भी कुछ झीलें लिख लेना, जैसे डल झील। ठीक, इसके अलावा लिखना वोलर झील, मीठे पानी की झील है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। ठीक, इसके अलावा लिखना इसमें वेरीनाग झील। ठीक, इसके अलावा शेषनाग भी लिख देना, शेषनाग झील। ठीक, इसके अलावा लिखना मानस बल झील भी इसी में आ जाना, जम्मू कश्मीर में। ठीक, इसके अलावा लिखना अनंतनाग झील। ठीक, इसके अलावा लिखना नागिन झील। ठीक, अगला क्वेश्चन देखना। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ऑप्शन ए गोविंद बल्लभ पंत सागर, ऑप्शन बी वोलर झील, ऑप्शन सी सांबर झील, ऑप्शन डी पुलिकट झील। तो दोस्तों, ये कृत्रिम झील पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गोविंद बल्लभ पंत सागर। ठीक है, ये है रिहंद नदी पर बनाया गया है, रिहंद नदी पर बनाया गया है। ठीक है, ऑप्शन बी की बात करें तो इसमें लिखना भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, मीठे पानी की, ये अभी बताया था जम्मू कश्मीर में स्थित है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, ऑप्शन सी में लिखना, इसमें लिखना थोड़ा भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील, भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील, खारे पानी की झील। ठीक है, ये भी अभी बताया था राजस्थान में स्थित है, राजस्थान में स्थित। ठीक, और ऑप्शन डी, इसमें भी ऑप्शन डी में लिखना पुलिकट और ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट पर, तमिलनाडु के बीच स्थित है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखना। इससे बोलता है निम्न में से एक सुमेलित नहीं है। ठीक है,
निम्न में से एक सुमेलित नहीं है। ठीक। ऑप्शन ए हॉर्टिकल्चर में बागवानी का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन बी एरोपोनिक्स में हवा में पौधों को उगाना। ऑप्शन सी हाइड्रोपोनिक्स में जल में पौधों को उगाना। ऑप्शन डी ओलेरीकल्चर फलों का उत्पादन। ऑप्शन ए हॉर्टिकल्चर बागवानी का अध्ययन बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी एरोपोनिक्स हवा में पौधों को उगाना, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक। ऑप्शन सी हाइड्रोपोनिक्स जल में पौधों को उगाना, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी ओलेरीकल्चर, ये थोड़ा गलत हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। ओलेरीकल्चर में लिखना इसमें लिखना सब्जियों का उत्पादन, सब्जियों का उत्पादन। ठीक। और फलों के उत्पादन के लिए अभी पिछले एक वीडियो में लिखा था वैसे हमने पोमोलॉजी, पोमोलॉजी। ठीक है। अगर आप लोगों ने मेरी और वीडियो नहीं देखी है तो उसको देखना, उसमें भी ये चीज़ लिखी है। इसके अलावा कुछ और छूट गए थे पिछली बार, वो भी लिख लेना, जैसे फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर में फूलों का अध्ययन, फ्लोरिकल्चर फूलों का अध्ययन। ठीक है। इसके अलावा एपीकल्चर, एपीकल्चर मधुमक्खी, मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन, शायद ये तो हो चुका था पिछली वीडियो में, फिर भी देख लो। वर्मी कल्चर, वर्मी कल्चर, इसमें लिखना केंचुआ पालन, केंचुआ पालन। इसके अलावा विटीकल्चर, विटीकल्चर में लिखना अंगूर की खेती, अंगूर की खेती। ठीक। अगला क्वेश्चन देखना, भारतीय खान ब्यूरो कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी नागपुर। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी नागपुर, बिल्कुल सही है। स्थापना हुई थी इसकी 1 मार्च 1948, लिख लेना 1 मार्च 1948 ईस्वी को। ठीक है। ऑप्शन ए हैदराबाद, इसमें भी कुछ लिख लीजिए। इसमें लिखना राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम। ठीक है। और ऑप्शन बी, इसमें भी कुछ लिख लीजिए। इसमें लिखना ONGC, ONGC। इसकी स्थापना लिखना 14 अगस्त 1956 को, 14 अगस्त 1956 को। ठीक। और 2010 में इसे महारत्न का दर्जा मिला। ONGC को 2010 में महारत्न कंपनी का दर्जा, महारत्न का दर्जा। ठीक। ऑप्शन सी कोलकाता, इसमें भी कुछ लिख लीजिए। जियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय है यहाँ पे जियोलॉजी, जियोलॉजिकल, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया, ये आपका कोलकाता में हो जाएगा। ठीक है। इसका मुख्यालय यहाँ पे है। और भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय नागपुर, और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का मुख्यालय हैदराबाद, ONGC का मुख्यालय देहरादून। ठीक। अगला क्वेश्चन देखना, इसमें बोलता है सोमपेन जनजाति पाई जाती है। ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी अंडमान निकोबार, ऑप्शन सी नीलगिरी क्षेत्र, ऑप्शन डी लक्षद्वीप। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अंडमान निकोबार में है सोमपेन जनजाति पाई जाती है। ठीक है। इसके अलावा अंडमान निकोबार में कुछ और पाई जाती है जनजाति, जैसे लिखना एक तो पाई जाती है सोमपेन, तो लिख दिया ओजो, ओजो। ठीक है। इसके अलावा लिखना जारवा, जारवा। ठीक। इसके अलावा लिखना सेंट लीज, सेंट लीज। ठीक। इसके अलावा लिखना अंडमानी, ये तो सर लग ही जाएगा वैसे, अंडमानी। और दूसरा लिखना निकोबारी। ये जनजातियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं। ठीक है। अंडमान निकोबार में। ऑप्शन ए सिक्किम की बात करें, इसमें भी लिख लेना। इसमें आता है जैसे एक तो लेप्चा हो गया, लेप्चा, लेप्चा तो आता भी है, बहुत मुख्य है। ठीक है। इसके अलावा लिखना लिम्बू, लिम्बू, ये भी सिक्किम की है। ठीक है। ऑप्शन सी नीलगिरी क्षेत्र, नीलगिरी क्षेत्र पड़ता है तमिलनाडु में, तमिलनाडु। ठीक है। यहाँ नीलगिरी क्षेत्र में लिखना टोडा जनजाति, टोडा जनजाति पाई जाती है। ठीक है। ऑप्शन डी लक्षद्वीप, इसमें भी लिख लीजिए वासी, वासी, वासी जनजाति पाई जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना, भारत आने वाला सबसे पहला प्रजाति समूह कौन सा था? ऑप्शन ए निग्रो, ऑप्शन बी नार्डिक, ऑप्शन सी मंगोलायड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भारत आने वाला सबसे पहला प्रजाति समूह तो ये था निग्रो। ठीक है। और ऑप्शन बी में लिखना सबसे अंत में आने वाला,
सबसे अंत में आने वाला प्रजाति समूह, सबसे अंत में, भारत में सबसे अंत में आने वाला प्रजाति समूह, प्रजाति समूह। ठीक, अगला क्वेश्चन देखना, 8वां क्वेश्चन। ये बोलता है पाखाल वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी पंजाब। तो दोस्तों इसका सही आंसर देखिए ऑप्शन सी तेलंगाना। ठीक है, इसके अलावा एक और लिख लेना यहीं का, कांवला वन्य जीव अभयारण्य, ये भी आपका तेलंगाना में है, वन्य जीव अभयारण्य। ठीक, ये भी आपका तेलंगाना में है। और ऑप्शन ए की बात करें अरुणाचल प्रदेश, इसमें लिखना पखुई वन्य जीव अभयारण्य, पखुई वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, और ऑप्शन बी झारखंड, इसमें भी लिख लेना पलामू वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, ऑप्शन डी पंजाब, इसमें लिखना अबोहर वन्य जीव, अबोहर वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है दोस्तों, ये 8वां क्वेश्चन था। अगला देख रहे हैं 9वां क्वेश्चन। इसमें बोलता है दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए चिनाब, ऑप्शन बी झेलम, ऑप्शन सी चंबल, ऑप्शन डी सतलज। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा चिनाब। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। कुछ और परियोजनाएं हैं जो चिनाब नदी पर हैं, उनको भी लिख लीजिए, जैसे बगलिहार। ठीक, इसके अलावा लिख लेना सतलज परियोजना। ठीक, ये एग्ज़ाम में आ चुका है सतलज वाला। और लिख लीजिए इसमें एक कीरू जल विद्युत परियोजना, ये भी दुलहस्ती पे है, नहीं ये भी चिनाब नदी पे है। ठीक है, विद्युत परियोजना। ठीक है, और ये सब के सब जो हैं जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में स्थित। ठीक है, दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पे है, और चिनाब नदी पे बगलिहार परियोजना भी स्थित है, सतलज परियोजना भी स्थित है, और कीरू जल विद्युत परियोजना भी आपका चिनाब नदी पे है। ठीक है, ऑप्शन बी झेलम की बात करें तो इसमें भी लिख लीजिए, इसमें भी 2 परियोजनाएं हैं, झेलम नदी पे है। एक तो आपका तुलबुल परियोजना, ये भी झेलम पे है। दूसरा लिखना उरी परियोजना, और ये दोनों परियोजनाएं जो हैं जम्मू कश्मीर में हैं, ये भी जम्मू कश्मीर में। ठीक, ऑप्शन सी इसमें भी लिख लीजिए, इसमें लिखना नहीं, ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन डी पे लिखिए ज़रा। ऑप्शन डी का लिखे पहले, सरहिंद परियोजना, ये शायद आ चुका है किसी एग्ज़ाम में अभी हाल ही में। सरहिंद परियोजना ये सतलज पे है। इसके अलावा सतलज पे और लिखना जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना, ये भी सतलज पे है। ठीक है, इसके अलावा एक और लिख लेना जैसे इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ये भी आपका सतलज नदी पे है। ठीक है, बाकी अगले वीडियो में देखेंगे। अब बोलता है 10वां क्वेश्चन है गोपीनाथ बारडोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी बेंगलुरु। ठीक है, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी गुवाहाटी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी गुवाहाटी जो है असम में है, असम का शहर है गुवाहाटी। ठीक है, तो गोपीनाथ बारडोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तो है असम में। ठीक, गुवाहाटी असम में। ठीक, ऑप्शन ए हैदराबाद, इसमें आता है आपका राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, लिख लीजिएगा राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, ऑप्शन बी बेंगलुरु, इसमें लिखना, इसमें आता कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, ऑप्शन सी वाराणसी, इसमें भी लिख लीजिए लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखना।
इसमें बोलता है 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था। ऑप्शन ए 943, ऑप्शन बी 382, ऑप्शन सी 918, ऑप्शन डी 945। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा जनघनत्व पूछा है, जनसंख्या जनघनत्व, ठीक है, जनसंख्या घनत्व, ठीक है, ये सही आंसर होगा ऑप्शन बी 382, ठीक है, ये तो आपका सही आंसर हो जाएगा जनसंख्या घनत्व के मामले में, ठीक है। ऑप्शन ए पे आ जाइए, तो इसमें लिखना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात, लिंगानुपात में 943 पे है, ठीक है। और ऑप्शन सी इसमें लिखना शिशु लिंगानुपात, 2011 के अनुसार भारत का शिशु लिंगानुपात है 918, ठीक है, लिखिए इसमें शिशु लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात, ठीक है। और शिशु लिंगानुपात जो है 0 से 6 वर्ष के बच्चों को गिना जाता है इसमें, 0 से 6 वर्ष के बच्चों को, 6 वर्ष के बच्चों को लिया जाता है इसमें, ठीक। ऑप्शन डी इसमें भी लिख लीजिए, इसमें लिखना अनुसूचित जनजातियों का लिंगानुपात, 2011 के अनुसार भारत में अनुसूचित जातियों का लिंगानुपात 945 था। अनुसूचित जातियों का लिंगानुपात 945 लिंगानुपात, ठीक। अगला क्वेश्चन देखना, ठीक है, इसको देखना थोड़ा सा। इसमें बोला गया है यह कथन किसका है। भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृति के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया है। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए महात्मा गांधी ने बोला था। महात्मा गांधी ने बोला था भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृति के लोगों को एक साथ लाकर भारत की स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया है, ठीक है, ये बोला था इन्होंने, ये इनका कथन है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखना, इसमें बोला गया अखिल भारतीय खाद्य ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन हुआ, ठीक है। ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 1949, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1954। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, पहले आंसर देख लेंगे। ऑप्शन डी 1954 में अखिल भारतीय खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन हुआ था, ठीक है, 1954 में, ठीक। ऑप्शन ए की बात करें तो इसमें लिखना कुटीर उद्योग बोर्ड का गठन हुआ, कुटीर उद्योग बोर्ड का गठन हुआ, ठीक है। ऑप्शन बी की बात करें तो इसमें लिखना केंद्रीय सिल्क बोर्ड का गठन, ठीक। और ऑप्शन सी इसमें भी लिख लेना अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड का गठन, अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड का गठन हुआ 1950 में, ठीक। और ऑप्शन डी 1954 अखिल भारतीय खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, जो क्वेश्चन में दिया गया, ठीक। अगला क्वेश्चन देखना, एक और लिख लेना इसमें, जैसे लघु उद्योग बोर्ड, ये भी 1954 का है, लघु उद्योग बोर्ड का गठन, ये भी 1954 का है, ठीक है, ये भी 1954 का है, ठीक। इसके अलावा चलिए बाकी अलग वीडियो में, नई वीडियो में देखेंगे फिर। अगला क्वेश्चन देखना, इसमें बोला गया लोहित और सबन सिटी किसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है। ऑप्शन ए आपका चंबल, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी गोदावरी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ये ब्रह्मपुत्र की 2 सहायक नदियां हैं, इनके अलावा और भी हैं इसकी कुछ सहायक नदियां, वो भी लिख लो, जैसे दिबांग आ गया, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। इसके अलावा एक सुबनसिरी, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये एग्जामों में पूछा गया है, सुबनसिरी। इसके अलावा लिखना मानस भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। इसके अलावा लिखना बेकी। इसके अलावा लिखना आपका तीस्ता, ठीक है। इसके अलावा जलंधा भी इसी की होगी। इसके अलावा लिखना रैडक, ठीक है। इसके अलावा लिखना कामेंग, ठीक है, ये भी आपकी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। ऑप्शन ए पे आ जाइए, इसकी भी सहायक नदी लिख लेना, जैसे इसकी होगी जैसे सिप्रा चंबल की सहायक नदी है, ठीक है। इसके अलावा सिवना हो गया। इसके अलावा रेतम
ठीक, इसके अलावा बनास, बनास भी इसी की सहायक नदी है। इसके अलावा लिखना कुंवारी, कुंवारी ये भी चंबल की सहायक नदी है। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट लिखना छोटी, छोटी काली सिंधी, काली सिंधी, काली सिंध, ठीक है, ये भी इसकी सहायक, सिंधी भी आता है कहीं, सिंध लिखा हुआ है, ठीक है। ऑप्शन सी, इसमें भी लिख लीजिए, गंगा की सहायक नदी गंडक होगी, गंडक, ठीक। इसके अलावा घाघरा, घाघरा के अलावा लिखना कोसी, कोसी के अलावा लिखना जैसे यमुना, यमुना भी इसकी सहायक नदी होगी। इसके अलावा लिखना जैसे सोन, ठीक है। ऑप्शन डी गोदावरी, इसमें लिखना इसकी सहायक नदी एक तो प्राणहिता, प्राणहिता। इसके अलावा लिखना इंद्रावती, इंद्रावती भी इसकी सहायक नदी है। इसके अलावा लिखना सबरी, सबरी, सबरी लिखना, ठीक है। और गोदावरी को ही दक्षिण गंगा कहा जाता है, दक्षिणी गंगा या दक्षिण गंगा, ठीक है, दक्षिण गंगा कहा जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखना, इसमें बोला गया संकोच नदी किन दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है। ऑप्शन ए असम और अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी असम और सिक्किम, ऑप्शन सी मेघालय और असम, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है संकोच नदी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना 16वां, इसमें बोला गया है रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है, ठीक है। ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में कुछ और दर्रे हैं, उनको भी लिख लें, जैसे एक तो सिपकिला हो गया, सिपकिला, सिपकिला के बाद लिख लेना बाड़ा लाचा, बाड़ा लाचा दर्रा, ये तो हो गया आपके हिमाचल प्रदेश के। ऑप्शन सी सिक्किम, इसमें लिखना जैसे सिक्किम के आपके जम्मू कश्मीर के दर्रे लिखना जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा, ठीक है। इसके अलावा लिखना पीर पंजाल, पीर पंजाल दर्रा, ठीक। इसके अलावा लिखना बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, ठीक है। इसके अलावा बुर्जिल दर्रा, बुर्जिल दर्रा भी यहीं का है, बुर्जिल दर्रा, ठीक है। इसके अलावा काराकोरम, काराकोरम दर्रा, ये भी आपका जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। ऑप्शन बी सिक्किम, सिक्किम में लिखना नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा हो गया एक तो, दूसरा दर्रा कौन सा एक और जलेपला, जलेपला दर्रा, जलेपला दर्रा सिक्किम में। ऑप्शन ए मणिपुर, इसकी बात करें तो एक दर्रा है यहाँ इंपॉर्टेंट तुजू दर्रा, तुजू, तुजू दर्रा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना, इसके अलावा ठीक है, फिर बाकी अगले वीडियो में देखेंगे। 18वां क्वेश्चन है भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश की सीमा नहीं बनाता है, ठीक है। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी मणिपुर, ठीक है। भारत का सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र लगता है वो बांग्लादेश से कितना लगता है बांग्लादेश से भारत का 4096.7 किलोमीटर, जो सबसे ज़्यादा लगता है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया था भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश की सीमा नहीं बनाता है, ठीक है। एक स्टेट है जो बांग्लादेश की सीमा साझा नहीं करता, ठीक है, बांग्लादेश सीमा साझा नहीं करता। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी मणिपुर। तो दोस्तों असम तो बिल्कुल है, मिजोरम भी है, मेघालय भी है, ठीक है। ऑप्शन डी मणिपुर नहीं है, ठीक है। इसके अलावा इस जो बांग्लादेश से और जो सीमा बनाता है वो बनाता है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो 1 2 3 4, तो 4 बनाते हैं। इसके अलावा एक और बनाता है आपका त्रिपुरा। भारत के 5 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा बांग्लादेश से लगती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना, इसमें बोला है भारत के बाद विश्व का 8वां बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल में, ठीक है। क्षेत्रफल में पूछा है 8वां बड़ा देश। सबसे पहले इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन बी अर्जेंटीना है, ठीक है, 8वां बड़ा देश। और इन 8 से पहले जो 7 देश हैं वो कौन कौन से हैं वो भी देख क्षेत्रफल में, ठीक है। सबसे पहले आता है रूस, ठीक है। रूस के बाद आता है कनाडा, कनाडा दूसरा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है। उसके बाद आता है चीन, ठीक है। चीन के बाद आता है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, यूएसए, ठीक है। इसके अलावा फिर इसके बाद आता है ब्राज़ील, ब्राज़ील, ठीक। इसके बाद जो आएगा ऑस्ट्रेलिया आएगा, ऑस्ट्रेलिया,
ठीक, इसके बाद से 7वां बड़ा देश जो है भारत हो गया, भारत। ठीक है, और लास्ट में अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8वां देश पूछा था क्षेत्रफल में, तो अर्जेंटीना इसका सही आंसर। ठीक, सबसे बड़ा जो है रूस है, उसके बाद आपका कनाडा, उसके बाद चीन। ठीक है, ये क्षेत्रफल में सबसे बड़े हैं, रूस है, फिर कनाडा है, फिर चीन है, फिर यूएसए, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत, फिर अर्जेंटीना। ठीक, अगला क्वेश्चन देखना, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 20। इसमें बोलता है भारत और चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं, इसे कब निर्धारित किया गया? ऑप्शन ए 1896, ऑप्शन बी 1914, ऑप्शन सी 1947। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1914, शिमला में। ठीक है, शिमला में निर्धारित किया गया। ठीक, भारत और चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा बोलते हैं, ये भी आता है। ठीक है, और जो इसको निर्धारित किया गया 1914 में शिमला समझौता हुआ था, वहाँ पे इसको आपका निर्धारित किया गया था। ठीक, ऑप्शन ए की बात करें 1896 में, इसमें लिखना है जैसे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच एक रेखा आती है, डूरंड रेखा। ठीक है, डूरंड रेखा को निर्धारित किया गया कब? 1896 में। ठीक है, यह है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है ये रेखा, डूरंड, पाकिस्तान के बीच। ठीक, ऑप्शन सी की बात करें तो इसमें लिखना, इसमें आता है 1947 में रेड क्लिफ रेखा, ये भारत और पाकिस्तान के बीच है, भारत और पाकिस्तान के बीच। ठीक है, इसको 1947 15 अगस्त 1947 को इसको निर्धारित किया गया, 15 अगस्त 1947 को इस रेखा को निर्धारण किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, 21वां क्वेश्चन है, इनमें से एक वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी यूराल, ऑप्शन सी नीलगिरी और ऑप्शन डी आल्पस। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा नीलगिरी। नीलगिरी जो है वलित पर्वत नहीं है, यह है अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण, अवशिष्ट पर्वत। ठीक है, इसके अलावा वलित पर्वत के कुछ और उदाहरण हैं, जैसे आल्पस हो गया, यूराल भी हो गया, हिमालय भी हो गया, रॉकीज भी वलित पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, इसके अलावा एंडीज भी इसी का उदाहरण है। ठीक है, ये उदाहरण यहाँ पे गलत लिखा हुआ, थोड़ा सा देख लेना, मिसप्रिंट हो जाता है, उदाहरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, 22वां क्वेश्चन, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 7। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 15। 15 सदस्य थे, 15 सदस्य महिला सदस्य थे संविधान सभा में। ठीक है, सदस्य गलत हो गया, सदस्य। तो दोस्तों ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था। आपको वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना। ठीक है दोस्तों, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करना, और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। ठीक है दोस्तों, तो अगले वीडियो में मिलते हैं।